हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष। तो देखिए, न्यूलैंड साइंटिस्ट ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया वो कुछ एलिमेंट तक ही लिमिटेड था। अब आगे के एलिमेंटों में वो नहीं अप्लाई हुआ, तो इसलिए उनका भी ये रूल निगलेक्ट कर दिया गया। इसीलिए उनके कुछ जो दोष रह गए, उसमें डिफेक्ट रह गए, तो उनको अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, न्यूलैंड की ये ऑक्टेव की सीरीज़ है जो न्यूलैंड ने दी थी। तो ये हमारी सीरीज़ बन के आई। तो अब हम इसके थ्रू डिफेक्ट देखेंगे न्यूलैंड्स के क्या रहे, तो ये क्यों रहे, न्यूलैंड की ऑक्टेव की जो सीरीज़ थी वो क्यों नेग्लिजिबल हो गई, फिर मेंडलीफ ने अपनी दी। तो इसके थ्रू हम देखेंगे। तो देख रहे हैं आप, जैसे कि इन्होंने जो सॉन्ग के अकॉर्डिंग रखा था कि सा रे गा मा पा धा नी और फिर उसके बाद में सा, तो इन्होंने निकाला कि प्रत्येक आठवां जो एलिमेंट है, एर्थ एलिमेंट है, वो फर्स्ट से कंपेरिजन रखता है। तो इन्होंने सा की टेबल में जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोमीन ऐसे रखे हुए हैं। तो देखिए, पहला ही ये इनके में डिफेक्ट था कि इनकी जो सीरीज़ थी वो आप देख रहे हैं कि जो सी ए जो लिखा हुआ है, गांप है, कैल्शियम है, जो सी ए जो लिखा हुआ है, तो ये सी ए तक ही है ना मैच हो रहे थे। सी ए के बाद जो सी आर टी आई एम एन एफ ई के लिए है, इनके लिए इनकी प्रॉपर्टीज शो ही नहीं हो रही थी, मैच ही नहीं हो रही थी। प्रत्येक आठ में इसका पहले से प्रॉपर्टीज नहीं मैच हुई। तो पहला डिफेक्ट इनका यही था। दूसरा देखिए कि देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सा वाली टेबल में कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रखा गया है, मा वाली टेबल में सीई और एल को एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो ये इनकी सेकंड है ना डिफेक्ट था कि इन्होंने देखा कि एक ही ग्रुप में कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा गया है, जबकि उसी स्तंभ में उसी पे आपके कॉलम में एक एक ही एलिमेंट रखा गया है। तो जबकि कोबाल्ट और निकल दोनों के दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं रख पाते हैं, जैसे कि औरों की है वैसे की सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं है इनकी, उसके बावजूद भी इन्हें एक ही कॉलम में रखा गया। तो ये इनका सेकंड डिफेक्ट था। थर्ड डिफेक्ट देखिए, थर्ड इफेक्ट क्या है कि ये जो प्रॉपर प्रिंसिपल था वो केवल हल्के एलिमेंटों पे ही था। जैसे ही हमारे भारी एलिमेंट आ रहे थे वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हमारी फॉलो नहीं हो रही थी, हल्के एलिमेंटों के लिए ही था। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ इन न्यूलैंड्स ने क्या कहा था कि न्यूलैंड्स ने जब ये ऑक्टेव सीरीज दी थी तो उस समय पे प्रकृति में केवल, नेचर में केवल 56 एलिमेंट थे, और इन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी न्यू एलिमेंट नहीं मिलेगा, जबकि न्यू एलिमेंट जैसे ही डिस्कवर हुआ तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ मैच करी गई तो वो हमारे ऑक्टेव नियम से नहीं मैच हो रही थी। तो यहाँ पर भी न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सीरीज़ हमारी फेल हो जाती है। तो इन कुछ कारणों की वजह से न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज़ फेल हो जाती है।